जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इलाका मूरी नाला चारी जब का वीडियो है, जिस नाले में पिछले कई रोज़ से बारिशों के सिलसिले में इस नाले के पानी की सतह बढ़ चुकी है और यहाँ के आवाम बिल्कुल कट कर रह चुकी है। इस इलाका मूरी के इस नाले चारी जब बमला वाली बंड वाली कोठियाँ 4-5 गांव बिल्कुल कट कर रह चुके हैं, क्योंकि पानी की सतह ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ से लोग मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि कल परसों इस्लामिक तौर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, जिसको ईद कहा जाता है, और ये लोग बिल्कुल मार्केट की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नाला चारी जब में पानी की सतह बहुत बढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि यहाँ इस नाला चारी जब में पानी की सतह बढ़ने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं। लिहाजा आप बदलते मौसम के साथ साथ लगातार अगर हम घाटी कश्मीर की बात करें तो घाटी कश्मीर के अंदर भी मौसम ने अपना कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के दूर अफ्ताब इलाका कलारूस हल्का वार्ड नंबर 7 में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान लगातार बारिशों की वजह से हल्का मूरी के चारी जब बंगला वाली बंड वाली और जबड़ कोठियां में दरिया को पार करने में मुश्किलों का सामना करना है वहां के लोगों को। मुकामी लोगों ने निदाई कश्मीर न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इलाके में न बिजली, न पानी, न सड़कें, बारिशों की वजह से इस दरिया को पार करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह कलारूस बंगवाली और चारी जब नारीकूट की तस्वीरें हैं। वहां के मुकामी लोग इस वक्त परेशानियों की हालत में दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मजीद बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि इस नाले पर एक पुल का काम शुरू करे, ताकि मजकूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इलाके के लोगों ने मजीद बात करते हुए जिला इंतजामिया के साथ साथ मजकूरा BDC और DDC को अपील की कि वो इन इलाकों की तरफ भी देख रेख करें। और टेलीविजन स्क्रीन पे जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, कलारूस चारी जब नारीकूट और वहां के मुकामी लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला, और तस्वीरों से साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मौसम ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। इलाके के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जरा ये भी देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया से कि हमारे को चारी जब नाला में एक छोटा सा ब्रिज दे दें, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल की तालीम से महरूम है। आज 3-4 दिन होकर बारिश गिर रही है, इसकी वजह से बच्चे भी स्कूल में नहीं जा सकते। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि पिछले 70 साल से 80 साल से जितने भी नेता आ रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन ये चारी जब नाला, इसके पीछे 4 गाँव है जिसकी तादाद लोगों की 900 से बढ़कर 950 तक है, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज है। इनके बच्चे बीमार, इनके बूढ़े बीमार, इनकी औरतें बीमार हैं, लेकिन आगे रास्ता पानी नहीं जाने देता, लेकिन नाले खाई में गिर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें अपील हमारी यही है गवर्नमेंट से, लेकिन हमारे जितने भी नेता हैं उनसे हमारी यही अपील है कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ मेहरबानी करें, लेकिन हमें एक ब्रिज दे दें कि जिसमें हमें अपना रास्ता खोल कर जाएँ। लेकिन हमारे पास आते हैं, लेकिन वोटों के टाइम पे आते हैं, जब वोट ले जाते हैं फिर चला जाते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता। लगातार बारिशें हो रही है और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं कलारूस वार्ड नंबर 7 की, तो हमारे साथ BDC ऑन द बिहाफ ऑफ BDC चेयरमैन जुड़ चुके हैं अब्दुल रशीद खान साहब। अब्दुल रशीद से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अब्दुल रशीद साहब, वहाँ के मुकामी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है पुल नहीं बना है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रशीद साहब। जी सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वक्तन इन हालात में जो ये हालात पैदा होते हैं, चाहे बर्फ का मौसम हो, चाहे कहीं आग की वारदातें हो जाए या सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब लोगों का हाल पूछते हैं जी, इस बारे में अगर मैं आपको अर्ज करूं, पिछले 2-3 दिन से जो तोहयानी की सूरत में बारिशें पड़ रही हैं, तूफानी हालात बारिशों ने पैदा कर दिया है। ये छोटे छोटे नदी नाले जितने भी हैं, इन्होंने इतनी तबाही मचा के रखी है इस इलाके में, मूरी के में। ये मूरी हम कहते हैं, कलारूस से ऊपर जो हमारा नाला निकलता है वो सारे को मिला के कुल को मूरी कहते हैं। इसकी 5 पंचायतें हैं जी। सारी पंचायतों में बुरा हाल है सैलाब से, लोगों की जमीनें बह गई हैं, लोगों के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। यानी एक
सैलाबी सी सूरत हाल पैदा हो गई है सागर। जी जी, तो लोग शिकायतें कर रहे हैं सर, बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, अभी जो है ईद आने वाली है, अभी कुछ दिन बाकी रह चुके हैं, अब ईद आने वाली है, लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से वो अगर वो क्लारूस मेन आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अगर हम रोडों की बात करें, रोड भी खस्ता हाल हो चुके हैं। जनाब अगर आज सवेरे की बात करें, हमारा रोड जो ये मूरी रोड है ये भी बंद हो चुका था, फिर हमने जेसीबी से इसका रोड को थोड़ा क्लियर करवाया। अगर बाकी हम इंटर लिंकेज की बात करें, जो बड़े बड़े नाले हैं हमारे, जिस तरह हमारा ऊपर से अगर आते हैं चारीजब से, फिर नारीकोट का नाला आता है, फिर मोरी का एक नाला आता है, जो नहीं साइडों में जो नाले आते हैं, इन पे पुल का तो नाम निशान ही नहीं है। लोग जहाँ फंसे हुए हैं वहीं फंसे हैं। आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, हमारे ईद आ रही है, लोग सब्जियों के लिए नहीं निकल सकते हैं, लोग अपनी राशन के लिए नहीं निकल सकते हैं जी। अब देखिए हमारी पंचायत से एक लदा है, उसमें पुल का एक काम चल रहा है, 1-2 एबेटमेंट बने हैं उसके बाद उसको किसी ने पूछा नहीं। आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो सारे अपना पल्ला झाड़ के बस सिर्फ यही बात बताते हैं कि इसके पास इसका पैसा नहीं है। अब पुलों की बात आप इस नाले के इलाके की करें या सरकुली वाली साइड की बात करें, पुलों का तो हर जगह में यही हाल है। छोटे छोटे जो कलवट होते हैं वो भी बह जाते हैं। यहाँ सैलाबी सूरत हाल, जब सैलाब निकलता है तूफान की सूरत में निकलता है। जी, अब लोग गुहार लगा रहे हैं, आपको भी अपील कर रहे हैं, डीडीसी को भी अपील कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिला इंतजामिया को भी अपील कर रहे हैं कि उनके लिए कोई मदद जो है पैकेज दिया जाए। पहली बार भी आपसे अर्ज किया जनाब, पैकेज इसमें अगर डीडीसी खाते में अगर ये नेचुरल क्लाइमेट जो होता है, अगर उसका पैकेज ये बराह रास्त पंचायतों को तकमील कर दें, बट ऐसा कर नहीं रहे। आप अगर देखें उस दूसरी हिसाब से, एक डीसी साहब एक इतनी 385 पंचायतें कितनों को देखे, आप अगर नीचे जो डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं जी, आप अगर वही इसमें संजीदगी से देख लें कि कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, किन लोगों में कौन लोग राशन के बगैर मजबूर हैं, कौन लोग लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को गोश्त नहीं मिल रहा है ईद पे, ये देखना उन डिपार्टमेंट का काम है जिनकी जिम्मेदारी है। अब बराह रास्त अगर हम इसका जिम्मेदार डीसी साहब को ठहराएं, उसने तो सारा काम कर रखा है जी, लेकिन जो नीचे बैठे हुए डिपार्टमेंट हैं, ये देखना उन्होंने सर लोगों की मुश्किलात उन्होंने देखनी है। इतने डिपार्टमेंट की चीज है सर। आप बीडीसी ऑन द आप बीडीसी है, आपकी तरफ से क्या इस वक्त ईद आने वाली है, अब आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकता है उन लोगों को जो अब नदी पार नहीं कर सकते, काफी पानी का बहाव है? ये हमारा तो यही है जनाब, हम इतना कर सकते हैं, लोगों को एक दूसरे को फोन पे बता सकते हैं। चलो हमारा शुक्र है अल्लाह का कि हमारे जो मोरी तक जो टावर है जी, पहले तो नागसरी से पीछे टावर ही नहीं आ रहा था, उसके बाद हमारी 41 RR ने ऊपर एक टावर नस्ब किया है, उसकी वजह से अब हम कनेक्ट कर रहे हैं पूरी जितना हमारा ये पीछे मोरी तक जितना इलाका भी है। इतना कर सकते हैं कि हाल शरीफ में जिन लोगों के पास राशन नहीं है, जिन लोगों के पास सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है जी, उनको एक दूसरे से फोन पे, जब हम खुद ही नहीं एक दूसरे के घर जा सके, फोन पे मदद कर उनको बता के लोगों से एक दूसरे की मदद करवा सकते हैं। हमारा ये है, और हमारी ये मैसेज रहेगी कि लोग ने जो ये दुकानें खोल रखी है, लोग अगर माह रमजान की बात करें जी, माह रमजान में लोगों ने सिर्फ एक कारोबार का महीना रखा हुआ है जनाब सागर साहब जी। माह रमजान में इन्होंने अगर 100 की चीज है 110 में तो देनी है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे कोई भी खुर्दनी हो जी। तो मेरी लोगों से जो गुजारिश रहेगी, आम लोगों से गुजारिश रहेगी आपकी मीडिया के वसादत से जी, कि इस बड़े दिन पे लोगों का खाल ना उतारें, कीमतों को एतदाल में रखें और गरीब लोगों को ईद के मौके पर अपनी ईद करने दें, ताकि लोगों को इससे जो सब्जियां हैं, गोश्त हैं, जो एशियाई खुर्दनी हैं, उनकी कीमतों को एतदाल पर रखें ताकि लोग आराम से ईद कर सकें। ये मैसेज रहेगी मेरी आपकी वजाहत से लोगों। सर आखिरी प्रश्न में पूछना चाहूंगा, तो लोग जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि चारीजब, कोठियां हैं या फिर बंगडोरी है, बंगलावाली है, वहाँ के लोग किस तरीके से ईद मनाएंगे? वो दरिया पार नहीं कर सकते हैं जी, वहाँ के लोगों को बहुत सख्त मुश्किलात में है जनाब। जो चारीजब जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे पीछे कम से कम 6 वार पड़ रहे हैं हमारे मोरी हल्के के जी। उन लोगों का खुदा हाफिज है। हमारा जो हमें अगर मैं नागसरी की बात करें जी, नागसरी में 1 घंटा पहले हम देख रहे थे कि नागसरी का नाला कोई क्रॉस नहीं कर रहा था, जबकि वहाँ 5 कलवर्ट भी बने हुए हैं। ऐसी सूरत हाल की गाड़ियां तक नहीं क्रॉस कर रही थी वहां से। तो चारीजब की तो बात ही नहीं जनाब। उन लोगों का मेरे ख्याल 3-4 दिन तक वहां से रास्ता खोलना मुश्किल है आर पार आने के लिए। अगर उनको आना भी है, जंगलों की तरफ से आना है, फिर आगे और कई नाले क्रॉस करने होंगे ना, उनको पुल की कोई भी सुविधा वहां नहीं है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ऑन द बिहाफ ऑफ बीडीसी चेयरपर्सन कलारूस, जिनका मानना यह है कि अगर हम बात करेंगे लगातार घाटी कश्मीर के अंदर जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, और वहीं पे अगर हम फार फ्लंग इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं पे अगर हम मचल सेक्टर की बात करें, रात देर तक जो है मचल के अंदर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फिलहाल ऑन द बिहाफ ऑफ बीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल रशीद खान हमारे साथ जुड़ चुके थे। कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि जो वहां के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े थे बीडीसी ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरपर्सन कलारूस मिस्टर अब्दुल रशीद खान।